अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म से पहले जो है हम लोगों ने ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें से पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। हाइब्रिडाइजेशन में 3 टाइप्स थी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3, sp2 और sp। और उनको हम किसको कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट देखते हैं और उनका स्ट्रक्चर वगैरह उसमें देखते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो आप लोगों की तब कंसेप्ट जो है वो फिंगर टिप्स पे था। तो इसी तरह आपका ये जो आइसोमरिज्म टॉपिक है ये भी थोड़ा प्रीवियस से रिलेटेड है। तो आइसोमरिज्म कहते हैं किसको है? सबसे पहले ये आपको भी पता होगा, चल चुका होगा अब इस चैप्टर में बढ़ते हुए, क्योंकि हमने जब अपनी इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी, फीचर्स पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो आइसोमरिज्म पढ़ा था कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, कि उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। इस आइसोमरिज्म में हमने टाइप जो डिस्कस की थी एग्जांपल, उसमें जो है हमारे पास C4H10 थी। C4H10 में हमारे पास 2 आइसोमरिज्म आए थे, ठीक है, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आइसोमरिज्म की टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह, इसकी सारा कुछ इसमें देखना है। ये तो पता चल गया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ जो हमें आई है वो ये है कि कौन से कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो करते हैं, आइसोमर्स उनके होते हैं और किसका नहीं होता, ठीक है। वर्ड यहाँ पे आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म और आइसोमर्स में डिफरेंस है। वो कंपाउंड जिनका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स, कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, हम शक्ल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो लेकिन आइसोमरिज्म क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। और जो हमारे पास स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आ जाता है, ये आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोपेन 3 कार्बन तक है, मतलब कि ब्यूटेन से हमारा आइसोमरिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कॉमन किस में होता है? कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन, ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा कार्बन आइटम्स होंगे, वो कंपाउंड जो है वो आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 आप टाइप्स कह लें, क्लासिफिकेशन कह लें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। यहाँ पे आपकी बुक पे उन्होंने डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कह दिया है उसको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेना है कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उतना ही पढ़ेंगे जितना बुक पे दिया हुआ है, लेकिन हम बस कंसेप्ट ले लेना है ये होता क्या है, ठीक है। 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल की मज़ीद आगे टाइप्स हैं जिसमें चेन आइसोमरिज्म है, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल और रिंग चेन और मेटामरिज्म और टाइटोमरिज्म। लेकिन हम इसमें यहाँ पे रिंग चेन जो है उसको स्किप करते हैं क्योंकि हमारी बुक पे इसका नहीं कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म किसको कहते हैं? तो वही बात मैं आपको इधर भी कहूँगी कि आप अपने जो टॉपिक का नेम होता है उस पर फोकस किया करें। जो आपका टॉपिक का नेम है उसको जहन में रखते हुए अगर आप चीज़ों को याद करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म है, चेन जो बनाएंगे। अब चेन हमने पढ़ी थी 2 तरह की होती है, वो कौन सी है? स्ट्रेट और ब्रांच। अब जो स्ट्रेट चेन होगी उसको हम एन के साथ शो कर देते हैं, और अगर ब्रांच होगी तो उनका नाम डिफरेंट आएगा। जैसे इसमें क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स और डिफरेंट इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। वो चेन किसकी वजह से डिफरेंट होंगे? डिफरेंट चेन की वजह से डिफरेंट होंगे। मतलब जो उसमें वो स्ट्रेट चेन है तो और ब्रांच चेन है, लेकिन फार्मूला तो सेम है ना, C4H10 वाला ब्यूटेन का, जिसमें हमने पढ़ा था N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोब्यूटेन को हम 2-मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट आइसोमर्स है पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल का मतलब क्या है कि पोजीशन क्या होगी आपकी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो वो एक अलग से आइसोमर्स बन जाएगा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर कंपाउंड्स इफ डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूट 1 ईन में भी डबल बॉन्ड है और ब्यूट 2 ईन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ब्यूट जो 1 है उसमें फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। और जो ब्यूट 2 है उसमें सेकंड और थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। कि क्या हुआ, क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं चेंज हुआ, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं? पोजिशनल आइसोमरिज्म कहते हैं।
थर्ड टाइप आ जाती है फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि डिफरेंट है, ये डिफरेंट इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी। जैसा कि प्रोपेनिक एसिड है, इसमें C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास ईथर का आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस तरह हमारे पास C3H6O2 जो है उसमें 2 आइसोमर्स हैं, एक प्रोपेनिक एसिड और एक मिथाइल एथोनेट। ठीक है, तो इस तरह ये दो आइसोमर्स डिफरेंट आइसोमर्स बन के। नेक्स्ट आ जाता है मेटामरिज्म। ठीक है, अब मेटामरिज्म कहते हैं किसको है, मेटामरिज्म की आपको जो है वो क्या होगा, वही कि दो कंपाउंड डिफरेंट होगा, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा, डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज हो जाएगी, टाई टू द सेम फंक्शन ग्रुप। इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अरेंजमेंट जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, आप ये देखें, जैसे हमारे पास डाइथाइल ईथर है, इसमें दोनों साइड पे दो दो कार्बन है। ठीक है, तो लेकिन मिथाइल प्रोपाइल ईथर में क्या हुआ है, एक साइड पे 3 कार्बन कर दिए, दूसरी साइड पे 1 कार्बन आने दिया, सेंटर में हमने कि ईथर का ग्रुप लगा दिया, ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जब सेंटर में हो, दोनों साइड पे कार्बन हो, तो हम उसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने अल्काइल ग्रुप की नेचर को चेंज किया है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, एक में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, दूसरे में अनइक्वल किए, तो उस आइसोमरिज्म को हम क्या कहेंगे, मेटामरिज्म कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी टाइटोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल जो हमारे पास आइसोमरिज्म था उसकी लास्ट टाइप टाइटोमरिज्म। ठीक है, टाइटोमरिज्म किसको कहते हैं, टाइटोमरिज्म में हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट चेंज, पोजीशन चेंज हो जाती है हाइड्रोजन की। ठीक है, पोजीशन हाइड्रोजन की जब पोजीशन चेंज होती है तो उससे वो डिफरेंट आइसोमर्स बनता है। जैसा कि हमारे पास नाइट्रोइथीन में देखें तो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव है, लेकिन इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कैसे है, 3CH2 है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने उस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन जो एक कार्बन के साथ है उसको रिप्लेस कर दिया है और उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, तो वो उसको बन गया आइसोनाइट्रोपेंटेन बन गया। इसकी आपके बुक पे बहुत इजी एग्जांपल दी हुई है। एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन में CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 है, लेकिन उसमें पोजीशन हमने क्या की है, हमने CH3 को CH2 में चेंज करके डबल बॉन्ड वहाँ पे लगा दिया और उस हाइड्रोजन CH3 वाला हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और OH के साथ शिफ्ट कर दिया। कि मतलब क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने से कि हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बनते हैं। ऐसे आइसोमर्स को हम टाइटो आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का क्या मतलब होता है कि इफ डिफरेंट इंस्पेक्टल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड, के हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर जो है उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाए। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है सीसो ट्रांस का। तो सीसो ट्रांस में किसको कहते हैं कि जब फर्स्ट वाला ग्रुप देखें सिस 2 ब्यूटेन को, जब कार्बन डबल बॉन्ड की ऊपर वाली दोनों साइड सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कि ऊपर दोनों साइड पे क्या है CH3 है, ठीक है, और नीचे भी सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये सिस है। लेकिन दूसरे में देखें यहाँ पे ट्रांस 2 ब्यूटेन है, तो कार्बन के ऊपर वाले में देखें तो हाइड्रोजन है और CH3 है, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बेस पे इसको हम कह देते हैं, ऊपर भी उसका डिफरेंट है, नीचे भी, मतलब इनकी तरतीब जो है वो सेम नहीं है। तो सिस में क्या होता है कि ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और नीचे वाले भी फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, तो उनको हम सिस बोलते हैं। और ट्रांस में क्या होता है, ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप भी सेम नहीं होते और नीचे वाले भी सेम नहीं होते, तो हम उनको ट्रांस बोलते हैं। और ऐसे आइसोमरिज्म जो शो करते हैं उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। बुक पे इसकी डेफिनेशन, द आइसोमरिज्म हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप, के आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई है, कि मतलब CH3 नीचे शिफ्ट हो गया इन स्पेस ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव रोटेशन आर कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज ट्रांस आइसोमरिज्म। तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है उसकी रोटेशन हो जाती है, मतलब वो रोटेट करता है। ठीक है, तो ये इस रोटेशन की वजह से उसकी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास जो है उसने कंडीशंस दी हैं कि किन कंडीशंस में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि डू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मस्ट बी अटैच टू द सेम कार्बन, एक कार्बन के साथ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप हों। जैसे कि हमारे पास कार्बन, फर्स्ट कार्बन सिस 2 ब्यूटेन में देखें तो जो फर्स्ट कार्बन है उसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन में एक CH3 है और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को फॉलो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ये चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं कि जो वही कार्बन सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती हैं जिनके सेंटर में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जो होता है वो स्पेस में फ्री रोटेट कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर हम इस कार्बन को घुमाएं तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, जैसे कि इस केस में वो हाइड्रोजन ऊपर चला गया और ये CH3 क्या आ गया, नीचे चला आ गया। ये किस वजह से, इसकी फ्री रोटेशन की वजह से। वो फ्री रोटेशन किस बेस पे की है, इसके डबल बॉन्ड की वजह से। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है और उसकी वो फ्री रोटेट नहीं कर पाता। तो यहाँ तक हमारा ये आज का 7 चैप्टर यहाँ पे एंड होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे। हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाता है इसकी एक्सरसाइज। तो जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में करते आए हैं कि एक्सरसाइज भी उसको भी साथ साथ देखते आए हैं। तो हमने अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर के साथ इसकी सब प्रैक्टिस करनी है हाइब्रिडाइजेशन की। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके बुक का, पेज नंबर 199 बुक पे, कॉलेज केमिस्ट्री पे, और क्वेश्चन नंबर 14 इसको आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा वो आप मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे काइंडली आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये आपके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फ़र्स्ट ईयर के मार्क्स सेकेंड ईयर की बेस पे लगने हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जो है अभी भी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो इस तरह नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए बेहतरी है कि आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।